हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए वर्ष 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PT उषा। तो PT उषा जो कि भारतीय एथलीट हैं, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अब मैं आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी एनॉक्स। तो एनी एनॉक्स जो कि फ्रांसीसी लेखिका हैं, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये देती है स्वीडिश अकादमी। और 2021 में ये पुरस्कार किसे मिला था? अब्दुल रजाक गुंडा जो कि तंजानिया देश के हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजॉय लाल थायोसेन। तो SL थायोसेन CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है CRPF का, सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर कहां बनेगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में। तो दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं और ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। पहले CDS थे भारत के लेट विपिन रावत जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS का पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ है। भारत के पहले CDS लेट जनरल विपिन रावत थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य। तो लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। अगला प्रश्न है, 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी 77% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 1978 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है ICG का वयम रक्षाम। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द Z0 एमिशन को कहां लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई UAE में। तो दुबई UAE में विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द Z0 एमिशन को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक गिफ्ट पार्ट रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी वीडियो में आपसे टेस्ट पार्ट लेते हैं, तो अब से ये टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम रैंडमली 5 विनर्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है ये मैं आगे वीडियो में आपसे थोड़ी देर में लेने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी। तो R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं और ये भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 136वें स्थान पर।
तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में पहला स्थान फिनलैंड देश ने हासिल किया है और सबसे नाखुश देश रहा है इस सूचकांक में अफगानिस्तान और इस सूचकांक को जारी किया है यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यूएसए ने। अगला प्रश्न हमारा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारती दास। तो भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी हैं। अगला प्रश्न है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कहां आयोजित हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजिंग चीन में। तो बीजिंग चीन में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित हुए हैं और इन खेलों का मोटो है एक साझे भविष्य के लिए एक साथ और इन खेलों का ये 24वां संस्करण था और पदक तालिका में इस टूर्नामेंट में प्रथम स्थान नॉर्वे देश ने हासिल किया है और शुभंकर था इन खेलों का विंग ड्वेन ड्वेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमन केबेरी। तो सुमन केबेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। तो राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब मैं आपको ईसीआई जिसका फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका देश। तो भारत और श्रीलंका देश के बीच स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज और इस अभ्यास का ये 9वां संस्करण था। फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। अगला प्रश्न हमारा, 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कराने के लिए एनएम एजुथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने एनएम एजुथम नामक योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बबीता सिंह को। तो बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीति शेनॉय ने। तो प्रीति शेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम उपन्यास को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन। तो राजेश गोपीनाथन टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। टीसीएस की स्थापना 1968 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। आप इस चैनल पर विजिट करें, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स का आनंद लें और आप इस चैनल को भी बहुत सारा सपोर्ट ज़रूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेसवे को। तो द्वारका एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान एनएसई के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब मैं आपको एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1992 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवर्धित वास्तविकता यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि मुंबई में है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अब से हमारा टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द Z0 एमिशन को कहाँ लॉन्च किया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टेस्ट पार्ट। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मैकफॉल जो कि ब्रिटेन से हैं। तो जॉन मैकफॉल दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने फसल विविधीकरण सूचकांक को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश। तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण 2022 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित हुआ है और इसका आयोजन अरब सागर में हुआ है और इस अभ्यास का यह संस्करण था 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने।
तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया के सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरण। तो रामचरण हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सितंबर 2022 में रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.90%। रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को कर्ज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस अभिनेत्री ने तमिल फिल्म सूराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्णा बालमुरली ने। तो अपर्णा बालमुरली ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। और इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन ने फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए जीता है। और सरावनन शिव कुमार, जिसे कि सूर्य कहते हैं, इन्होंने फिल्म सूराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष का इसका थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारी जो साइट है ravistudy.iqgk.com, इस पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारी हर वीडियो के ई नोट्स और पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस साइट पर विजिट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंघाई शहर, जो कि चीन का शहर है। तो शंघाई शहर में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू हुई है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार। तो अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि UNEA 5 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोबी, केनिया में। तो नैरोबी, केनिया में UNEA 5 का आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास कुमार झा। तो विकास कुमार झा ने द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप बुक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो मुंबई, महाराष्ट्र में भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुला है। अगला प्रश्न हमारा, फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। तो फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 मई को। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष का इसका थीम है अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला प्रश्न हमारा, किस हिंदी लेखक को
उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असगर वजाहत को। तो असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष अय्यर। तो संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। तो दिल्ली ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया देश ने। ये आपको याद रखना है। और इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न हमारा, द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर सिंह ने। तो रणवीर सिंह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहां स्थापित की गई हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। तो मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें स्थापित की हैं। अगला प्रश्न हमारा, ल्यूजाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने ल्यूजाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक रदरफोर्ड, जो कि बेल्जियम और यूके के हैं। तो मैक रदरफोर्ड पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं और इनकी उम्र महज 17 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। तो केरल राज्य में ओणम उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलाप्रे बालकृष्णन ने। तो पुलाप्रे बालकृष्णन ने इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री बुक को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने, यानी कि अलेक्सिया पुटेलस ने, जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने महिला वर्ग में जीता है, और करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस शहर की सबसे ऊंची 103 मीटर इमारत सुपर टेक ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए गिराया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा उत्तर प्रदेश की। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी शोखुवी रेलवे लाइन पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड के। तो नागालैंड के धनसारी शोखुवी रेलवे लाइन को दूसरा रेलवे स्टेशन 119 साल बाद मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के विविधीकरण और बेहतर जल संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने हिमकैड नामक योजना शुरू की है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश ने हिमकैट नामक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में स्थित मावुमलो नामक गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। तो मेघालय में स्थित मावुमलो नामक गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स पे रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 GK की बुक भी लॉन्च हो चुकी है। और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया सर्कुलर के अनुसार UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने किस देश में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान देश में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, जापान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CB जॉर्ज। तो CB जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकिता सोकल ने। तो निकिता सोकल ने मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन के सिद्धांत को किस नए शब्द में बदल दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेन गेन में। और ब्रेन गेन का अर्थ है प्रतिभा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा के लिए शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वजाहत हुसैन ने। तो वजाहत हुसैन ने शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपम रे। तो अनुपम रे UN निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। अब मैं आपको UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड नेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। सदस्य देश हैं UN के 193 और अध्यक्ष हैं UN के एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न हमारा, विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में PM नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमिश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल 2026 आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डॉर्नियर 228 का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में चुना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि हैदराबाद और मुंबई शहर को।
अगला प्रश्न हमारा, यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को। तो डेविड एटनबरो को यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टोनिया देश में। तो एस्टोनिया देश में लॉक्ड शील्ड अभ्यास 2022 आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। तो केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन केरल में हुआ है और संस्करण था इन खेलों का 75वां। फ्रेंड्स, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि दिति ब्लॉग्स। आप इस चैनल पर विजिट करें, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स का आनंद लें और इस चैनल को भी आप खूब सारा सपोर्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि आईपीओ किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के लिए। एलआईसी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंटन कूल, जो कि ब्रिटेन से हैं। तो केंटन कूल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बने हैं जिन्होंने इस एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई की है। अगला प्रश्न हमारा, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 176। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 121वें स्थान पर। तो भारत 121वें स्थान पर रहा है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में। और इस सूचकांक में पहला स्थान फिनलैंड देश ने हासिल किया है और इस सूचकांक को जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश के वैज्ञानिकों ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारी हर वीडियो के ई नोट्स और PDF चाहते हैं तो हमारी जो साइट है ravistudyIQgk.com, इस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी हर वीडियो के ई नोट्स और PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क की विधानमंडल द्वारा, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई PCI की नई अध्यक्ष बनी है। PCI जिसका फुल फॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया,
इसे हिंदी में भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदीपुर ओडिशा से। तो चांदीपुर ओडिशा से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर नगम दस्तन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा जी को। तो दलाई लामा जी को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर नगम दस्तन 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश। तो भारत और अमेरिका देश के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है और इस अभ्यास का आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और इस अभ्यास का ये 13वां संस्करण था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 कहां आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 आयोजित हुई है और इस अभ्यास का यह 12वां संस्करण था और थीम था इस अभ्यास का पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड देश ने। तो थाईलैंड देश ने सितरंग तूफान का नाम रखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका ज़ंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका ज़ंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक के करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स पे रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको वर्ष 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।